सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीटीसी कम्युनिटी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका भाई एक ऐसा कंटेंट स्टार्ट कर रहा है, रोस्टिंग कंटेंट स्टार्ट कर रहा है जहां पर दुनिया में ऑपरेटर और जो करोड़ों कमा रहे हैं भाई, उनकी धोती निकलने वाली है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? धोती निकालने वाला हूं, पैंट उतारने वाला हूं, उन सभी लोगों की एक नया कंटेंट स्टार्ट कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसका पहला वीडियो आज के दिन अपलोड हो रहा है। राइट, वीडियो को पूरे एंड तक देखना, विथ प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। क्या कह रहा हूं मैं भाई? मैं विदाउट प्रूफ कभी भी काम नहीं करता, भरी वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, विदाउट रीजन में कोई भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड नहीं करता। जितने लोग मुझे सब्सक्राइब करके चल रहे हैं उन सभी को पता है द वैल्यू ऑफ डीटीसी कम्युनिटी। राइट, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखना, और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए ज्ञान फैलना अपन लोग भी शुरू करते हैं भाई, बिकॉज ऑफ पैसा बनता है ज्ञान फैलने से। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? ज्ञान फैलो, बकचोदी करो आके और पैसा बना लो स्टॉक मार्केट से। ठीक है, अरे भाई गलत बोल दिया मैंने। ठीक है, स्टॉक मार्केट से नहीं, कोर्स बेच के। ठीक है, पॉडकास्ट करके पैसा बनता है, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को इन्फ्लुएंस करके पैसा बनता है। स्टॉक मार्केट से थोड़े पैसा बनता है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? स्टॉक मार्केट से थोड़ी पैसा बनता है भाई। इन्फ्लुएंसर, मेरे को भी इन्फ्लुएंसर बनना है। आज से मैं जाके स्टॉक मार्केट बंद करना पड़ेगा भाई। वाई? क्योंकि भाई स्टॉक मार्केट से मैं खाली 5,000, 1,000, 500 रुपया बना रहा हूं, 10,000 बना रहा हूं, 15,000 बना रहा हूं भाई। ये तो भाई करोड़ों में बात कर रहे हैं भाई। अगर ये करोड़ों में बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, तो भाई मैं काय के लिए स्टॉक मार्केट करूं? भाई मैं भी हुआ निकाल देता हूं अपना पॉडकास्ट का चैनल, जिससे कि भाई आराम से पैसे आएंगे यूट्यूब से, कोर्स बेच के, या फिर बस खाली ज्ञान दे के बकचोदी करके आएंगे पैसे। ठीक है, चीजों को सिंप्लीफाई करते बिना टाइम वेस्ट किए, वीडियो लंबी नहीं करेंगे, छोटी शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल एनालिसिस बताऊंगा विद चैट जीपीटी। राइट, स्क्रीन के ऊपर आप एक बंदे का यूट्यूब चैनल देख रहे हो, बंदे का नाम है दीपक दहिया। मुझे इसको रोस्ट नहीं करना है भाई, आई लव। ठीक है, मैं इसको काफी दिनों से फॉलो करता हूँ, काफी दिनों से मतलब काफी सालों से फॉलो करता हूँ। मुझे बंदा पसंद है। बंदे का काम क्या करना है? बस पॉडकास्ट या फिर वीडियोस, उसका कंटेंट बनाना उस बंदे का काम है। बट जो बंदे के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, दीपक वढ़ावा। ठीक है, वाडवा वढ़ावा, जो कुछ भी नाम है भाई, देख लो। ठीक है, दीपक भाई की मैं यहां पर आपको बताऊंगा ज्ञान कितना सच्चा है। ठीक है, कितने ये ज्ञानी बाबा है, और कितना ये पानी में है। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना दूध और पानी अलग अलग नहीं हो सकता, भाई मैं आज आपको अलग अलग करके दिखा देता हूं दूध और पानी। ठीक है, ये बंदा दूध और पानी मिक्स करके चल रहा है मार्केट में, और इसका अभी अपन लोग पानी निकाल देंगे, अलग कर देंगे, और दूध अलग कर देंगे। ठीक है, यहां पर आप देखो, दीपक कुमार, दीपक दहिया 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर एक पॉडकास्ट है जो कि लगभग 47 मिनट का पॉडकास्ट है। और इस पॉडकास्ट के अंदर दीपक वढ़ावा, ठीक है, इसका भी अपन लोग यूट्यूब चैनल ओपन कर लेते हैं भाई। ये देखो, यहां पर टैप कर दिया मैंने, इसका भी यूट्यूब चैनल ओपन हो चुका है। बंदे के सब्सक्राइबर से 2,83,000। ठीक है, क्या कह रहा हूं, उससे ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, 283 के बंदे के कितने सब्सक्राइबर से 173 बंदा वीडियो डाल चुका है। बंदा जो स्टॉक्स में भी जा चुका है। ठीक है, अभी तो मुझे ये भी डाउट हो रहा है कि भाई जो स्टॉक्स वाले जो है, ठीक है, क्या बैकग्राउंड देख के लोगों को नहीं बुलाते? क्या जस्ट देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर इस बंदे के कितने फॉलोअर्स है? ठीक है, ये बंदा कर क्या रहा है, कितना ज्ञान फैल रहा है, कितना बकचोदी कर रहा है, इससे ही क्या भाई जो स्टॉक वाले बुलाते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, भाई मेरे को भी ज्ञान फैलना शुरू करना होगा। क्योंकि अगर जल्द से जल्द मैं ऐसे ही आपकी चूतियां काटता रहूंगा, ठीक है, आपको ज्ञान फैलता रहूंगा, बकचोदी करता रहूंगा, तो कुछ दिनों बाद मैं भी आपको जो स्टॉक में नजर आ सकता हूं भाई, क्या पता। ठीक है, उसके बाद तो भाई पैसा ही पैसा होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो पहली चीज देखो, 283 के सब्सक्राइबर से 173 का वीडियो है। बंदे का फोटो वगैरह आप देख चुके हो। राइट, इसी बंदे को अपन लोग आज के दिन रोस्ट करने वाले हैं। पहले एक शॉर्ट क्लिप देख लेते। ठीक है, शॉर्ट क्लिप के अंदर बंदा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा।
1976 में विप्रो में लगाए होंगे तो वो आज कितने होते? 1000 रुपए के आज की डेट में? हाँ। नो आइडिया। फिर भी कोई तो रकम बोलो। 1000 के 5 लाख। बहुत छोटा सोचते हो तुम। 50 लाख। अभी भी तुम बहुत छोटा सोच रहे हो। आप ही बता दो। आगे बढ़ते जाओ, मैं कहीं रोकूंगा तुम्हें। 1 करोड़। आगे बढ़ो। 1000 रुपए के हाँ। विप्रो में लगाए थे 1976 में। हाँ। 2 करोड़। और आगे बढ़ो। 2.5-3 करोड़। चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी सीढ़ी का पहला कदम रख देता हूँ, उसके ऊपर तुम चढ़ना 100 करोड़ से ज्यादा है। आगे बढ़ो। 100 करोड़ से ज्यादा है। आगे बढ़ो। 150 करोड़। और आगे बढ़ो। 200। और आगे बढ़ो। 300। और आगे बढ़ो। 500। और आगे बढ़ो। 1000 रुपए लगाए थे ना? 1000 रुपए। या फिर वो कंटिन्यूस लगाए जा रहे हैं? 1000 रुपए एक बार एक आदमी ने बस लगाए थे। अच्छा। आज कितने हैं? अब आप ही बता दो। वो करीब 700 से 800 करोड़ है। 700 से 800 करोड़। यस, दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। चलो वीडियो पूरी देख ली, राइट भाई। 700 से 800 करोड़ बन रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? अभी भी जॉब कर रहे हो भाई। मैं तो चला जॉब छोड़ देने, ठीक है। मैं तो चला 10वें माले से कूदने भाई। ये बात सुन के भाई मेरे अंदर के बबल्स जो है भाई बाहर निकल के आ रहे। मेरे मुंह के ऊपर इतनी गालियां आ रही है ना भाई, वो अभी यूट्यूब के ऊपर नहीं दे सकता, राइट। क्योंकि भाई अपने चैनल के ऊपर लेडीज भी है और जेंट्स भी है, ठीक है। 18 साल की लड़कियां, लड़के लड़कियों से लेके 50-55 साल के बूढ़े औरत और औरत और मर्दों तक अपना यूट्यूब चैनल है। मतलब 18 साल की एज से लेके 55 साल तक जितने भी लेडीज और जेंट्स है, ठीक है, बच्चे बूढ़े जवान, वो सब लोग देखते हैं। इसलिए अपन लोग वो अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं अपने चैनल के ऊपर, तो ज्यादा गाली नहीं बक सकते, वरना भाई मैं भी कैरी मिनाटी से कम नहीं हूं, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं? गाली देने में मैं भी कैरी मिनाटी से कम नहीं हूं भाई। इसको देख के मेरे दिमाग की नस फटने आ चुकी है भाई, दिमाग की नस फटने आ चुकी है। 700 से 800 करोड़ भाई। अगर इसकी एज देखी जाए तो भाई एज के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि ये लगभग 55 से 60 साल का तो बंदा होगा, ठीक है। 1976 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, आज कितना साल हुआ? 24 और 24 48, राइट। चलो इसने नहीं तो इसके बाप ने तो इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं? इसके बाप ने तो इन्वेस्ट किया होगा। 1000 रुपए इसके बाप ने क्यों नहीं डाला, ठीक है। चलो मान लेता हूं मैं कि हमारे जैसे जो पिताजी है, हमारे पिताजी ने भी पुराने जमाने में इन्वेस्ट नहीं किया, मान के चलते इसके पिताजी ने भी पुराने जमाने में इन्वेस्ट नहीं किया। बट भाई ये जो इन्वेस्ट कर रहा है 1976 की बात कर रही है, जब ये दूध पीता बच्चा भी होगा। 10 साल के नीचे इसका मतलब वो रहेगा, एज रहेगा। 15 साल के नीचे का एज पकड़ के चलो। क्या भाई आप मुझे फैक्ट बताओ, 15 साल के बच्चे को इन्वेस्टिंग के बारे में पता है? आज की रियलिटी बताओ, 15 साल के बच्चे को इन्वेस्टिंग के बारे में पता है? आज कुछ गिने चुने लोगों को ही पता होगा, बच्चों को, वरना अभी तो दूध के दांत भी पड़े नहीं है। 18 साल के नीचे वाले लोग जो रहते हैं उनके तो दूध के दांत भी पड़े नहीं होते, और चले आते हैं यूट्यूब चैनल ओपन कर लेते, इन्वेस्टिंग के बारे में बताते, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते, और भाई अपने जान के ऊपर ताली मार के बताते कि भाई 1 करोड़ बना लिया, 2 करोड़ बना लिया। अरे बोलने से होता तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा बोल लेता हूं दिन भर में। जितना मैं बोलता हूं उतना तो आई थिंक कोई नहीं बोलता, राइट। तो भाई चीजें सिंपल है कि बंदा बता रहा है 1976 के अंदर अगर आपने 1000 रुपीज विप्रो के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 700 से 800 करोड़ बन जाती। द फैक्ट इज चेक करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी। अगर मैं 1976 की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर एक प्रॉम्प्ट डाला, टेल मी आई इन्वेस्ट 1000 रुपीज इन विप्रो 1976, सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज टुडे, राइट। मतलब आज के दिन उस 1000 रुपीज की वैल्यू कितनी होती? मैं आज की बात कर रहा हूं। आज की डेट क्या है? आज की डेट है 24 सितंबर, राइट। यहां पर चैट जीपीटी ने पूरी हिस्ट्री मुझे दे दिया है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक प्राइस की ग्रोथ क्या है, कैलकुलेशंस क्या है, अबाउ यूजिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। यूजिंग अबाउ इंफॉर्मेशन टेल मी द डिटेल कैलकुलेशन। क्या डाला? एक और प्रॉम्प्ट डाला, टेल मी द डिटेल कैलकुलेशन। उसके बाद चैट जीपीटी ने डिटरमाइन द हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइस, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट एप्रोमेक्सी। अरे भाई यार क्या करूं, ठीक है। थोड़ा सा अंग्रेजी में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, समझ लो मराठी बंदा है, अंग्रेजी में हो जाती है गड़बड़, आप चेक कर लो, ठीक है। अभी क्या कहूं, जिप लड़खड़ा जाती है, जिप को लकवा मार जाता है मेरे,
कि भाई कभी कभार ऐसा हार्ड वर्ड आता है मैं बोल नहीं पाता, चलो छोड़ देते, जाने देते, आगे बढ़ते। शेयर प्राइस 1976 के अकॉर्डिंग 5 रुपए के अराउंड चल रहा था। 1000 रुपीज अगर आपने इन्वेस्ट किए होते, कैलकुलेट द नंबर्स एंड शेयर परचेस प्राइस, सब कुछ शेयर प्राइस परचेस करने के बाद आप जो आपके स्टॉक की वैल्यू है वो स्प्लिट होने के बाद, बोनस शेयर मिलने के बाद, डिविडेंड मिलने के बाद, 1976 के बाद, ठीक है, अगर 1000 रुपीज आज तक आप उस स्टॉक को होल्ड करके चलते हो 1000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट के साथ, तो उसकी करंट वैल्यू कितनी होती? 8 लाख रुपया। एकक, दशक, शतक, हजार, 10,000, लक्ष, इट मीन 8 लाख रुपीज आपकी वैल्यू बन जाती। कब? 1976 के समय अगर आपने 1000 रुपया विप्रो में इन्वेस्ट किया होता। भाई कहां बने 700-800 करोड़, कहीं घूम नहीं गए? ठीक है भाई, चोरी हो गए लगता है मेरे तो 700-800 करोड़, ठीक है, चोरी हो गए भाई, किसी ने चुरा लिए तो भाई पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी मेरे को, ठीक है। 700-800 करोड़ लगता है रास्ते के ऊपर गिर गए या फिर नाली में गिर गए। क्या हो रहा है भाई, पैसा किधर गया मेरा? यहां पर तो 8 ही लाख बन रहा है, 700-800 करोड़ तो बहुत बड़ी अमाउंट है 1976 के बाद विप्रो के अंदर। और अगर मैं यहां पर 1945 से भी पकड़ के चलूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी अपने को बता के आ रहा है कि 1 मई 1945 स्टॉक लिस्ट हुआ है विप्रो का, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल डाटा, स्प्लिट वगैरह, बोनसेस, डिविडेंड, हिस्टोरिकल प्राइस, करंट डेट प्राइस, सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद डिटेल में ये क्या बता रहा है, अगर आप 1000 रुपया 1945 में इन्वेस्ट करते तो 6 करोड़ 23 लाख 92 हजार बनता आपका। भाई अगर मैं, मेरे दादाजी के दादाजी, परदादाजी ने भी, ठीक है, अगर यहां पर इन्वेस्ट किया होता या फिर मेरे दादाजी ने भी यहां पर इन्वेस्ट किया होता विप्रो के अंदर, तो 24 सितंबर 2024 को उसकी वैल्यू 6 करोड़ 23 लाख 92 हजार होती। भाई अभी भी मैं सोच रहा हूं 700-800 करोड़ गए का, ठीक है, ये 700-800 करोड़ कहीं चोरी तो नहीं हुए? मुझे लगता है भाई अंबानी ने चुरा लिए मेरे पैसे, इसलिए आज वो उसकी नेटवर्क भाई बिलियंस ट्रिलियंस में है, या फिर अडानी ने चुरा लिए होंगे, ठीक है। अगर भाई इतना ये बंदा बना रहा है, दिन का 3-3 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रहा है, बंदा कह रहा है भाई 3 करोड़, भाई 3 करोड़, मुझे नींद नहीं आ रही है। रात को जब मैंने इसका पॉडकास्ट देखा, रात भर मेरे माइंड में था कि भाई यार मैंने 1947 में जब इंडिया को आजादी मिली तब मेरा जन्म क्यों नहीं हुआ? भाई लगता है मैंने लेट जन्म लिया है धरती के ऊपर। भाई मैं बहुत रिग्रेट महसूस कर रहा हूं कि भाई अगर मेरा जन्म 1947 में होता तो भाई इस बंदे की तरह मैं अभी करोड़पति होता, 700-800 करोड़ का मालिक होता, विप्रो के अंदर 1000 रुपया इन्वेस्ट कर लेता और भाई आराम से किसी यॉट में या फिर किसी 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में, या फिर मैं यहां पर मर्सिडीज, पोर्शे या फिर रोल्स रॉयस लेके घूमता। भाई सपना टूट गया। रात को देख रहा था कि मेरा जन्म हुआ 1947 में, मैंने स्टॉक प्राइस उठा लिया विप्रो का 1976 के अंदर, और तब भाई वहां से मैंने इन्वेस्ट किया 1000 रुपया और आज मेरे पास है 700-800 करोड़ रुपया और मैं घूम रहा हूं रोल्स रॉयल्स में। भाई अंबानी से भी बड़ा, अंबानी से भी ज्यादा पैसा है भाई मेरे पास। ये मैं रात को सपने में देख रहा था और अचानक सुबह क्या हुआ, माता आई, माता ने बाल्टी भर पानी मुंह के ऊपर मार दिया और मेरे को उठा दिया। भाई उठ जा, सपने मत देख, 700-800 करोड़ के सपने मत देख, ठीक है। बैंक अकाउंट में तेरे चिल्लर पड़ी है, पहले वो चिल्लर को नोटों में तब्दील कर दे, काम पे जा, काम पे जाके दूसरों की हमाली कर, तब जाके तेरा कहीं ना कहीं पेट भरेगा। भाई 700-800 करोड़ का सपना एक ही रात में टूट गया मेरा, वरना क्या भाई सपना था, वो सपना सपना ही रह गया। तो ऐसे ही आपका भी फ्यूचर जो आप देख रहे हो ब्राइट है आफ्टर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये बंदे की इन्वेस्टमेंट देख के, ये बंदे के पास जितना भी नॉलेज है वो देख के अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता, अगर आप 1 करोड़ लगा रहे हो या फिर 1 लाख, 1 करोड़ ज्यादा ही बात कर रहे हो भाई, रिटेल इन्वेस्टर के पास कितना ही होगा, मैक्स टू मैक्स 1 लाख,
1 लाख लगा के आप सपने देख रहे हो 1 करोड़ का, तो भाई मुझे लगता है कि भाई आपको ना पहले एक बंदोबस्त कर लेना चाहिए। अगर घर में कोई कटोरी होगी तो आप एक पर्ची फाड़ के रख दो। नगर पालिका अगर आपके पास होगी, ठीक है, महाराष्ट्र में बंबई में क्या रहता है, नगर पालिका, नगर परिषद, ठीक है, म्युनिसिपालिटी, इन शॉर्ट म्युनिसिपालिटी रहती है, तो वो पर्चियां फाड़ते रहते हैं, तो उनके पास एक पर्ची ले लो, ठीक है। घर में कटोरी पड़ी होगी, आपका एक एरिया फिक्स कर लो कि भाई ये ही एरिया में मैं जाके ना भीख मांगूंगा, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, यही एरिया के अंदर जाके ना मैं भीख मांगूंगा भाई, कटोरी लेके, और भाई मेरा लॉस में रिकवर कर लूंगा। तो फैक्ट इज, क्या फैक्ट बता रहा है भाई, इंडिया डेवलप हो रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी, और टेक्नोलॉजी हर एक चीजें अपने को बता रही है कि भाई चैट जीपीटी आपको बता रहा है आपका इन्वेस्टमेंट 1976 के बाद अगर 1,000 रुपया होता तो 8 लाख बन जाता, और 1945 के अकॉर्डिंग आपका 6 करोड़ 23 लाख बन जाता। तो भाई आई डोंट थिंक सो कि कहीं ना कहीं मेरे पैसे चोरी हुए भाई। क्या कह रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं मेरे पैसे चोरी हुए हैं, मेरे पैसे मतलब मेरे दादाजी के पैसे चोरी हुए हैं, राइट। और भाई पहली चीज समझ लो, 1976 में 1,000 रुपए की वैल्यू आज के दिन के 1 लाख रुपए तक की है, ठीक है। अभी भी मैं फैक्ट बता रहा हूं, 1976 में जब मेरे दादाजी काम करते थे तब उनका पेमेंट कितना था, 10 रुपए का पेमेंट था, 15 रुपए का पेमेंट था, ठीक है। तब की बात कर रहा हूं मैं, तब 10 रुपया, 15 रुपया, 50 रुपया बहुत होता था, ठीक है। और ये बंदा 1,000 रुपए की बात कर रहा है तब के समय में, राइट। तो भाई मैं यहां पर रिग्रेट कर रहा हूं कि भाई मेरा जन्म क्यों नहीं हुआ 1946 में या फिर 1947 में, तब तक मेरे पास वो अकल आ जाती, दिमाग मेरा घुटने में नहीं रहता कि भाई मैं वहां पर इन्वेस्टमेंट करता 1,000 रुपीज और 700-800 करोड़ बना के आज रोल्स रॉयल्स के अंदर घूमता भाई, वोडका वाइन सब कुछ पी लेता मैं, आज बहुत मजा आता, ये अय्याशी करता भाई, विजय माल्या की तरह अय्याशी करता। वैसे भी ये भी अय्याशी कर रहा है लगता है, राइट, क्योंकि जितना इसका बॉडी है भाई, मेरे जैसे तो इसके अंदर 2-3 लोग डालने पड़ेंगे तब जाके इतनी बॉडी बनेगी। तो द फैक्ट इज, आई होप आपको ये रोस्टिंग वीडियो पसंद आ रही है। अगर रोस्टिंग वीडियो पसंद आई है, अगर मैं ये चीज सही बता रहा हूं, अच्छे से बता रहा हूं, कैलकुलेट करके बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी, अगर आपको ये चाहिए तो आप डाल दो, जस्ट प्रॉम्प्ट डाल दो, टेल मी इफ आई इन्वेस्ट 1,000 रुपीज इन विप्रो 1976, सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 1,000 रुपीज टुडे। आपको पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा, यूजिंग अबाउ इंफॉर्मेशन टेल मी द डिटेल कैलकुलेशन, ये भी एक प्रॉम्प्ट डाल दो, पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा। और उसके बाद आके मुझे कमेंट में बताना कि क्या भाई ये बंदे की सच्चाई क्या है, ठीक है। भाई ये तो बंदा तो धोती पहनता नहीं है, तो धोती खोलने का कोई सवाल नहीं है, बट पैंट पहनता है भाई, तो पैंट को अगर इसने बेल्ट के साथ नहीं बांधा है तो आज इसकी पैंट तो उतर गई है। आपने वीडियो के अकॉर्डिंग आज तो इसकी पैंट उतर गई है, बट क्या करे भाई, मेरे सब्सक्राइबर से 542 43, ठीक है, 542 543, और बंदे के सब्सक्राइबर से 283, राइट। अंधे भक्त आएंगे, बोलेंगे भाई ये किया वो किया, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, तुमने क्या उखाड़ा, ये बंदे ने 2-3 करोड़ के साथ ट्रेडिंग करता है, दिन का 1,00,000 1,50,000 2,00,000 10,00,000 20,00,000 बनाता है भाई, तो फिर तूने क्या उखाड़ लिया, ये सब कुछ चीजें हो जाती, ठीक है। बट द फैक्ट इज कि भाई बंदा आपका काट रहा है चूतिया, ठीक है, और आप भी उसकी तरफ से कटवा रहे हो, तो समझ लेना कि होता क्या है। गधे कौन है, गधा कौन है, आप इसी होप के ऊपर बैठे रहे हो। मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूं वापस से, ऑल टाइम फेवरेट स्टोरी, कि भाई गधा होता है, 2 गधे होते, एक मालिक होता है और एक मालिक की बेटी होती है, ठीक है। गधा क्या करता है, मालिक के लिए काम करता है, पहला वाला गधा, ठीक है। पहला गधा हर दिन बहुत बहुत बड़ा बड़ा बोझ लेके मालिक को पैसे बना के देता है, पर फिर भी मालिक उसको
खाना देने में कंजूसी करता है, मारता है, पीटता है, ठीक है, फिर भी वो जॉब नहीं छोड़ता, ठीक है। मालिक की बेटी होती है, मालिक की बेटी बहुत शरारती होती है, ठीक है, वो हर दिन शरारत करती रहती है। एक दिन बेचारा गधा, पहला वाला गधा दुख हार में बैठे रहता है, रो रहा होता है। दूसरा गधा उसके पास आता है, बोलता है, भाई गधे भाई, गधे भाई, भाई रो क्यों रहे हो? नहीं भाई, ऐसे ही रोना आ रहा है, मालिक ने बहुत मार दिया मेरे को, ठीक है, मेरे को खाना भी नहीं दे रहा है कहीं सही सही समय पर। तो दूसरा वाला गधा बोलता है, भाई तुम क्या गधे हो? तुम क्या गधे हो? काम क्यों नहीं छोड़ देते? मालिक को क्यों नहीं छोड़ देते? मालिक का काम क्यों नहीं छोड़ देते? तो पहला वाला गधा बोलता है, भाई एक दिन ना मैंने एक बात सुनी थी मालिक से, या फिर लगातार सुनता भी आया हूं, ठीक है। जब जब मेरे सामने मालिक की बेटी शरारत करती है ना, तब मालिक अपनी बेटी को कहता है, भाई कि अगर तूने अगली बार शरारत की तो मैं तेरी शादी गधे से करवा दूंगा। तो भाई आगे जाके क्या पता मालिक उसके बेटी की शादी मेरे से करवा ले और मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं। द फैक्ट इज, आप ही मुझे बताओ, क्या गधे की शादी मालिक की बेटी से हो सकती है? नहीं। तो भाई समझदार बनो, सतर्क रहो, ठीक है। अपनी इन्वेस्टमेंट अपने खुद के बल के ऊपर काम करो, ठीक है। खुद के एनालिसिस के ऊपर काम करो, खुद की रिस्क मैनेजमेंट को सुधारो, खुद एजुकेशन लो, ठीक है। मार्केट को ऑब्जर्व करो, तब जाके इन्वेस्टमेंट करो। नहीं तो भाई 90%, 93% अकॉर्डिंग टू सेबी 93% एफ ट्रेडर्स लॉस में। तो भाई बैन स्टॉक्स पैसा बना कौन रहा है? क्या कह रहा हूं मैं? बैन स्टॉक्स पैसा बना कौन रहा है यहां पर मार्केट में? कौन है ऐसा जो पैसा बना रहा है? 93% लोग तो लॉस में है। बट जब जब इंस्टाग्राम ओपन करूं तो भाई क्या 1 लाख का प्रॉफिट, 1 लाख से तो नीचे वाला प्रॉफिट मुझे दिखाई नहीं देता, ठीक है। जब जब मैं यूट्यूब ओपन कर लूं तो सजेशन में, फीड्स में आ जाती है एक नई स्ट्रैटेजी, एक नया सेटअप, ईएमए, पिवट पॉइंट, सीपीआर, आरएसआई, मैकडी, बॉलिंजर बैंड, ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी, 3 PM स्ट्रैटेजी, 9 PM स्ट्रैटेजी, हीरो जीरो स्ट्रैटेजी, नो लॉस स्ट्रैटेजी। अरे भाई यार, आप मार्केट में काम करने आए हो या फिर सब्जी बेचने आए हो? क्या करूं भाई, क्या करूं? और बाद में बोलते हैं कि भाई यहां पर इंडिया डेवलप हो रहा है, बट यूथ जो है वो डेवलप नहीं कर पा रहे खुद को। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में पसंद आई होगी, वीडियो मजा आया होगा। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम रोस्टिंग के लिए ट्राई किया है तो कुछ वर्ड इधर उधर हुए होंगे, बट बैन स्टॉक्स भाई जाने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। भाई ऐसा कंटेंट लाने वाला हूं मैं, ठीक है। बट द फैक्ट इज कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो में बस इतना ही, एक बार मिलेंगे एक अलग वीडियो के साथ, ठीक है। ये जो वीडियो है इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट वीडियो, ठीक है। मेरा कोई इस बंदे से दुश्मनी नहीं है, इस बंदे की मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, बस मैं आप तक रियलिटी पहुंचाना चाहता था और यही अभी मेरा कंटेंट स्टार्ट हो चुका है। तो इसी के ऊपर मैं कंटेंट बना रहा हूं, हर एक ट्रेडर के अकॉर्डिंग, हर एक ट्रेडर को ऑब्जर्व करके। तो भाई दिल पर मत लेना, और दिल पर भी ले रहे हो तो भाई क्या करो, कंटेंट तो पोस्ट करना पड़ेगा, पापी पेट का सवाल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।